इससे पहले हमने बात की थी एसिड रिएक्शन के बारे में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया के बारे में कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और एक जनरल एग्जांपल उसका। अभी हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया के क्लासिफिकेशन के बारे में, या हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। SN1 विक्रिया को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर SN, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN2 को कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर SN, मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम सबसे पहले SN1 के एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। उस एग्जाम्पल को पहले आप समझिए और उस एग्जाम्पल के बाद में उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं SN अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, SN1 रिएक्शन की एक जनरल सी एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। वो ये है कि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और यह अभिकारक कौन सा होता है? एल्काइल हैलाइड। तो हम ये लिख सकते हैं ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX। तो इससे आप अवेयर हैं कि जो भी हम बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं ये सांद्रता या कंसंट्रेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन होगी। A nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction depends upon only one reagent, that is alkyl halide, is called unimolecular nucleophilic substitution reaction SN1। अब हम एक नॉर्मल रिएक्शन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म सबसे पहले हम एक नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। वो रिएक्शन कौन सी है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ में हमने KOH की रिएक्शन की। ये रिएक्शन एज इट इज आपकी बुक के अंदर दे रखी है, और कभी भी SN1 की मैकेनिज्म को समझाने के लिए आएगा बोर्ड में, तो यही रिएक्शन पूछी जाएगी, एज इट इज पूछी जाएगी। SN1 टाइप की रिएक्शन हुई। SN1 टाइप की रिएक्शन होने से ये OH, यहां पर देखिए सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है उसको कैसे पता करेंगे। जब मैं इस KOH को तोड़ूंगा तो KOH किस तरीके से टूटेगा? K प्लस एंड OH नेगेटिव, K प्लस एंड OH नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या है? Nu नेगेटिव। तो ये OH क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, एक नाभिक स्नेही है। तो अब देखिए होगा क्या इसमें। यहां से ये OH यहां अटैक करेगा और ये Cl इस K के साथ में बाहर निकल जाएगी। तो होगा क्या? CH3 OH प्लस KCl। ये है SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड या तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहां पर ये क्या बनेगा? यहां पर ये बनेगा 3 डिग्री 1 2 3 3 डिग्री
ब्यूटेनॉल। मतलब इसमें ये 1 2 3 4, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। इसका यूपीएससी नाम देखिए क्या होगा, 1 2 3, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका नाम 1 2 3। 2 नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ है और 2 नंबर पर ही मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका यूपीएससी नाम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल। वापस सुनिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहां पर OH जो होता है ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह है, और यहां पर जो Cl होता है ये एक सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है। ये किस तरीके से क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो उस चीज का विषय नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, और इसका जो नाम होगा वो होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड में जो न्यूक्लियोफाइल है उसने Cl को यहां से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर आकर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले SN1 जो रिएक्शन होती है, इसकी पहली चीज होती है कि ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में होगी, 2 स्टेप्स में होगी, मतलब 2 चरणों में संपन्न होगी, 2 चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहला चरण कौन सा होगा, पहले चरण के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो KOH है, KOH का आयनीकरण होगा, KOH का आयनीकरण होगा, और आयनीकरण का मतलब होता है आयोनाइजेशन, आयनीकरण का मतलब होता है आयोनाइजेशन। तो इससे क्या बनेगा, K+ और OH नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो KOH है उसका आयनीकरण या आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने से K+ और OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, CH3 है, ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है सारा का सारा। अब इस फर्स्ट स्टेप में होगा क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो Cl है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाने से ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये क्या होता है, स्लो, और इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक चरण। किसी भी अभिक्रिया का सबसे स्लो स्टेप, सबसे धीमा चरण उसका वेग निर्धारक चरण होता है, तो ये इसका सबसे धीमा चरण है। अब ये क्लोरीन क्या, अब इसका देखो प्लस आई प्रभाव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर भेजेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर भेजेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर भेजेगा, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया उसको देखो, इस क्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट के कारण या विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए तो उसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो Cl यहां से बाहर निकल गया और इसका निर्माण हो गया। ये पहला स्टेप होता है, और पहले स्टेप के अंदर ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, तो इसका मतलब यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जो वेग निर्धारक चरण है उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, केवल एक, एल्किल हैलाइड, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो ऊपर खत्म हो गया, ये तो सिर्फ आयनीकरण है, और जो हमारी रिएक्शन है वो यहां से स्टार्ट हुई है इसके बाद। तो इसमें कितने भाग ले रहे हैं, केवल एक, तो
तो इसका मतलब वेग निर्धारक चरण में कितने अणु भाग लेंगे? एक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? SN1 या यूनिमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल इसी पर निर्भर करेगा, इस एक जो नाभिक स्नेही है, जो एक जो अणु है उसके ऊपर निर्भर करेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। तो इससे कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया, बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। अब उसके बाद सेकंड क्या होगा? ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है CH3 CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये OH नेगेटिव जो यहाँ ऊपर बना था, ये किसी स्टेप का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आयनीकरण है। ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इस नाभिक स्नेही ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होने वाली रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? फास्ट रिएक्शन होगी। और ये कौन सा स्टेप होगा? स्टेप 2। तो फास्ट रिएक्शन होगी तो ये यहां पर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में क्या आएगा? देखो CH3 OH प्लस, यहां से क्या निकला था? ऊपर क्या था? K प्लस, और यहां पर क्या था? Cl माइनस। तो ये दोनों आपस में ये इतने बनेगा खैर यहां से तो, और बाकी ये वाला जो K प्लस है और ये वाला जो Cl माइनस है, ये दोनों आपस में किसको निकाल देंगे? KCl को। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले 2 चरणों में अभिक्रिया कंप्लीट हुई। पहले ये चरण जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, दूसरा चरण जिसमें कार्बोकेटायन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो SN1 प्रकार की रिएक्शन होती है उसमें जो अभिक्रिया का वेग है, क्योंकि वो केवल धीमे चरण पर निर्भर करता है, तो वो केवल एक ही यौगिक पर निर्भर करेगा, एक ही अणु पर निर्भर करेगा। अतः इसे SN1 या यूनिमोलिकुलर या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। 2 चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहली बात, अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड या इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, और अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु पर निर्भर करता है। अतः इसे यूनिमोलिकुलर या एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहेंगे। इसका पहला चरण वेग निर्धारक चरण होगा और बहुत ही मंद गति से संपन्न होगा। द्वितीय चरण बहुत तीव्र गति से संपन्न होगा, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और उत्पाद का निर्माण कर देगा। और इस अभिक्रिया के अंदर देखिए, सबसे पहले कार्बोकेटायन का स्थायित्व 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस तरीके से होता है। सबसे ज्यादा स्थायी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो भी इसी तरीके से होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, और सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, उससे कम किसका? मेथिल हैलाइड का। तो ये SN1 अभिक्रिया का वेग है। आज सिर्फ हमने बात की है एक सामान्य रिएक्शन की, SN1 की, और उसके मैकेनिज्म की। इसके कुछ नियम हैं, उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम SN2 अभिक्रिया की भी बात करेंगे। धन्यवाद।